साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज का हमारा विशेष टॉपिक है वरीयता क्रम। ये वरीयता क्रम अलग-अलग पदों के लिए सेट किया गया है और इसका कोई सामान्य तौर से प्रयोग नहीं है। इसका जो मेन उद्देश्य है, ये पदक्रम इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जब भी कभी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम मतलब कोई भी फंक्शन होता है, तो किस क्रम में सम्मान दिया जाना चाहिए पदों के हिसाब से, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आपको ये वरीयता क्रम याद रखना है कि किसकी उपस्थिति किसके साथ और किसके बाद दी गई है। तो कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना। तो यहाँ पे सॉरी 8-9 नाम है और क्रम है, वही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले वरीयता क्रम में हमें जिस व्यक्ति को रखना है, व्यक्ति कहना सही नहीं होगा, पद कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो वो है राष्ट्रपति, क्योंकि हमारे देश के सर्वोसर्वा राष्ट्रपति ही हैं। और उसके बाद दूसरा जो वरीयता क्रम में स्थान आता है वो उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री और उसके बाद अपने अपने राज्यों में राज्य के राज्यपाल। तो साथियों अगर फंक्शन अपने किसी राज्य में है तो उस राज्य के राज्यपाल को जो वरीयता दी जाएगी वो चौथे नंबर की, और अगर ये राज्यपाल किसी अन्य राज्य में जाता है फंक्शन के लिए तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है पूर्व राष्ट्रपति। साथियों आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। और जो उप प्रधानमंत्री का पद था पहले इसमें शामिल नहीं था, बाद में इसकी पोजीशन सेट की गई 5 में थोड़ा सा चेंज करके 5A जोड़ करके। तो आप देख सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद इसको स्थान मिला और भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर। तो कहने का मतलब है कि वरीयता क्रम में आपको ध्यान रखना है पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री उसके बाद, और उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सवाल विशेष तौर से यहाँ से बनता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष किसका स्थान होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद है संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट इज 7A। बाद में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों का जो स्थान रखा गया वो 7वें नंबर पर रखा गया और 7th में A नंबर जोड़ करके। यानी कि आप देख सकते हैं भारत में प्रत्यायित विदेश के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत, राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त और अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, इन सबसे ऊपर स्थान मिला है भारत रत्न से सम्मान प्राप्त किए हुए व्यक्ति को। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये 90 नंबर पे है। और इनके इसी के बाद जोड़ा गया है 9A, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के CAG, कैग। तो कैग का स्थान काफ़ी नीचे मिलता है और इसके बाद और भी लंबी लिस्ट जाती है, लेकिन एक जो आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी, ये बाद में आता है। ठीक है, तो यानी कि ये इनके भी बाद आता है। तो कुल मिलाकर के आपको अगर याद रखना है तो महान्यायवादी आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो आपको दो विशेष बातें याद रखनी है। इनका क्रम, एक तो भारत रत्न वाला और मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष लोकसभा के अध्यक्ष, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक, ये और ऊपर से आपको 4-5 तो विशेष याद होने चाहिए, बल्कि इतने ज़्यादा नहीं है। अगर सब याद कर लेंगे आप लोग तो सवाल का एक स्पेशल कॉम्बो आपको मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और इसके बाद रखा गया उप प्रधानमंत्री को, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, फिर संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, और उसके बाद राजदूत, उच्चायुक्त और अपने राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और फिर अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और CAG। तो इस प्रकार से आप ये टॉपिक समझ सकते हैं। चलिएगा आज की वीडियो में विनती रखेंगे और
नई वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।